हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलएस एकेडमी फॉर टेक्निकल एजुकेशन। आज की वीडियो हम जानते हैं कि ट्यूरिंग मशीन को हम किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देयर आर मेनली थ्री मेथड विच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द ट्यूरिंग मशीन। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड ट्रांजिशन डायग्राम, सेकंड वन इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेबल एंड थर्ड वन इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन और आईडी। तो ट्रांजिशन आपका जो डायग्राम है पहला मेथड, इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ का यूज़ करते हैं। किसको, कि जो भी हमारी ट्यूरिंग मशीन में ट्रांजिशंस हो रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो पहले समझते हैं कि हमें करना क्या है और फिर कैसे रिप्रेजेंट करना है उसको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा ट्यूरिंग मशीन का इनपुट टेप है जिसमें इनिशियल ये Q1 स्टेट में है। इसका रीड हेड के कहाँ पर है, इस समय A पर है। ठीक है, Q1 में इसने A रीड किया फॉर एग्जांपल, और A रीड करने के पश्चात ये क्या हुआ, Q2 स्टेट में चला गया। Q1 में A रीड किया, Q2 स्टेट में चला गया ये। ठीक है, और उसके साथ साथ ये जो A सिंबल था इसकी जगह क्या कर दिया, इसने C सिंबल कर दिया। यानी Q1 में A सिंबल रीड करके Q2 में गया, A को किससे रिप्लेस कर दिया, C से रिप्लेस कर दिया, और साथ ही हेड की जो पोजीशन थी वो कहाँ हो गई, यहाँ A से A की जगह तो C हो गया, कहाँ चला गया, आगे चला गया, यानी कि यहाँ पहुँच गया। तो रीडायरेक्ट हेड किधर मूव कर गया, राइट में मूव कर गया। इसको ट्रांजिशन डायग्राम से हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए ये हमारी Q1 स्टेट थी, ये हमने लिख लिया इनिशियली Q1 स्टेट। ठीक है, यहाँ पर हमने Q1 स्टेट में क्या रीड करा, A। तो देखिए Q1 स्टेट में हमने A रीड करा, किस स्टेट में गए, Q2 में गए। ये हमने Q2 स्टेट लिख दी जिस स्टेट में गए, यानी Q1 में A लिखा, किस स्टेट में गए, Q2 में गए, ये लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, A को किससे रिप्लेस किया, C से रिप्लेस किया है। A की जगह C तो ओवर राइट किया है हमने, तो हमने लिख दिया A तो ये वो था जो रीड किया था इसने, और A को किससे रिप्लेस किया, C से, तो वो जिससे रिप्लेस किया वो यहाँ लिख दिया। तो वो लिखा हुआ है, ये सिंबल कौन सा था जो हमने रीड किया था, और उसकी जगह जो राइट किया है वो ये वाला सिंबल है। साथ ही आप देखिए हमारा मूवमेंट किधर हुआ है, राइट हैंड साइड में हुआ है। यानी अब हम यहाँ से जो रीड हेड है वो कहाँ पहुँच गया, इसके नीचे पहुँच गया। यानी मूवमेंट किधर हुआ है, राइट मूवमेंट। तो राइट मूवमेंट को हम कैसे लिखेंगे, R से। तो Q1 में A रीड करने पर Q2 स्टेट में गया, A की जगह C राइट करा, और किधर मूव कर गया, हेड राइट में मूव कर गया। ये पूरा जो हमारी कंडीशन थी उसको हमने ट्रांजिशन डायग्राम की फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट करा। इसी चीज़ को देख लेते हैं हम किस में, अब ट्रांजिशन टेबल में। ट्रांजिशन टेबल में क्या करते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं, वहाँ प्रेजेंट स्टेट लिखी हमने, जो भी प्रेजेंट स्टेट है। उसके बाद हमने टेप सिंबल्स लिखे। ठीक है, टेप सिंबल्स हमारे कौन कौन से हैं, देखिए A और B और C, तीन सिंबल्स हैं। तो A B लिख लिए, तीसरा सिंबल अगर हमें रिक्वायर्ड होगा तो हम लिखेंगे, अगर रिक्वायर्ड नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। फिलहाल हमने दो लिखे हुए हैं। C का कब यूज़ करेंगे, हम C भी लिख सकते हैं जब हमें उसका रिक्वायरमेंट होगा तो हम इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए Q1 में A रीड किया है इसने, Q1 में A रीड किया, तो Q1 में A रीड करने पर ये A को किससे रिप्लेस कर रहा है, C से। तो ये वो सिंबल है, देखिए Q1 में A रीड किया, C से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, किधर मूव किया इसने, Q1 में A रीड करने पर C तो कर दिया, किधर मूव करा, राइट में। तो देखिए राइट मूवमेंट लिख दिया। ठीक है, साथ में किस स्टेट में गया, ये Q2 स्टेट में गया, ये लिख दिया Q2 स्टेट। यानी ट्रांजिशन टेबल में कैसे हम दिखते हैं, किसी भी स्टेट में कोई भी इनपुट रीड करने पर सबसे पहले लिखेंगे इस सिंबल को किससे रिप्लेस किया, फिर लिखेंगे लेफ़्ट या राइट किधर मूवमेंट किया, फिर लिखेंगे किस स्टेट में गए। ठीक है, अब इसमें देखिए Q1 में कुछ ये दिखा रखा है कहीं भी हमें कि B इनपुट पर क्या होगा, A का तो दिखा रखा है, B का तो दिखा नहीं रखा है, तो B का हमने खाली छोड़ दिया। ठीक है, अब आते हैं ये वाला जो ट्रांजिशन हो रहा है ना, ये दिखा रखा है ना Q2 में ये एरो लगा रखा है BDL, ये कैसे आया, तो ये इस कंडीशन को शो कर रहा है जो हमारी नीचे कंडीशन लिखी हुई है, इसको हमने यहाँ पर शो कर रहा है। कैसे, देखिए Q2 में B रीड किया, Q2 में B रीड किया, Q2 में B रीड करा। ठीक है, तो Q2 में B रीड करने पर स्टेट क्या रही हमारी, Q2 रही। देखिए Q2 में B रीड करा, स्टेट Q2 रही। Q2 में B रीड किया, स्टेट हमारी क्या रही, Q2 रही। B की जगह क्या हो गया हमारा, देखिए B की जगह क्या हो गया, D हो गया। जो B था चौथे नंबर पे वो चौथे नंबर पे D में कन्वर्ट हो गया। तो B की जगह क्या हो गया, D हो गया। देखिए
बी की जगह क्या हो गया, यहाँ पर हम लिखेंगे डी हो गया, ठीक है। साथ ही किधर मूवमेंट हुआ, लेफ्ट में। देखिए पहले ये चौथे नंबर पे था, बी की जगह डी कर दिया और किधर मूवमेंट हो गया हेड का, तीसरे नंबर पे। यहाँ चौथे नंबर पर है, यहाँ थर्ड नंबर पर है, तो हेड का मूवमेंट किधर हो गया, लेफ्ट में। तो इसने क्या दिखाया, यानी कि ये जो मूवमेंट है एक्चुअल में उसको हमने इससे दिखाया कि Q2 में बी रीड करने पर बी की जगह तो डी कर दिया, साथ में मूवमेंट किधर कर दिया, लेफ्ट कर दिया। ऐसे यहाँ दिखा रखा है कि Q2 में ए पे तो कुछ दे नहीं रखा है आपको, Q2 में एक पे दे रखा है, कहीं भी नहीं दे रखा, तो ब्लैंक छोड़ दिया। Q2 में बी रीड करने पर स्टेट आपकी Q2 रही, बी की जगह डी हो गया और मूवमेंट किधर हुआ, लेफ्ट हुआ। मूवमेंट लेफ्ट हुआ, वही हमने इसे दिखा दिया। किससे दिखा दिया, ट्रांजिशन टेबल से। तीसरा आता है इसको रिप्रेजेंट करने का मेथड इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन। इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन में हमें तीन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, जो हमें यहाँ पर भी जरूरत पड़ी थी। प्रेजेंट स्टेट क्या है, टेप का कंटेंट क्या है, और तीसरी चीज़ टेप की पोजीशन क्या है। वही चीज़ जो हमें इन दोनों के लिए ज़रूरत पड़ी थी, वही हमें किसके लिए ज़रूरत पड़ेगी, तीसरा तरीका जो है ट्यूरिंग मशीन को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। सबसे पहले इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन को लिखा कैसे जाता है ये दिखाया गया है। तो लिखा कैसे जाता है कि मान लीजिए ये कंडीशन है हमारी ट्यूरिंग मशीन की, टेप की। ट्यूरिंग मशीन में क्या है, ये हमारा x1 x2 x3 y1 y2 y3 है टेप पर, और जो रीड राइट हेड है वो हमारा कहाँ पर है, y1 पर है। रीड राइट हेड कहाँ है, y1 पर है, और स्टेट हमारी कौन सी दे रखी है, q, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन में इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, ये जो हेड से पहले सिंबल है वो तो हमने लिख दी ये, यानी हेड से पहले जो भी सिंबल होंगे इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन में कैसे लिखे जाते हैं, ये लिखे गए, देखो। उसके बाद ये क्या आ रहा है, क्यू, क्यू यानी कि ये। उसके बाद क्या है, स्टेट आ गई आपकी। फिर क्या आ रहा है, वो सिंबल जो राइट हैंड साइड में है रीड हेड के, कौन कौन सिंबल है, y1 y2 y3। यानी इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन क्या करता है, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो भी ट्यूरिंग मशीन की पोजीशन है वो दिखाता है। इसका मतलब इसने क्या दिखाया यहाँ पर इस डायग्राम से कि ट्यूरिंग मशीन में जो लेफ्ट में सिंबल हैं वो ये हैं, जो राइट में सिंबल हैं वो ये हैं। ट्यूरिंग मशीन प्रेजेंटली किस स्टेट में है, क्यू स्टेट में। और जिस पॉइंट के नीचे है, यानी कि रीड हेड जिस पोजीशन पर है वो किस पोजीशन पर है, y1 पे। तो देखो क्यू किससे कनेक्टेड है, डायरेक्टली y1 से कनेक्टेड है, ये यहाँ दिखा रखा है, ठीक है। अब अगली चीज़ में आती है मूव। मूव मतलब ट्रांजिशन कैसे होता है, मूवमेंट कैसे होता है किसी भी स्टेट से दूसरी स्टेट में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ID1 लिखा है, यानी कि किसी भी टाइम पर इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन 1, ये वाला सिंबल लगाया, और फिर ID2, यानी किसी भी ट्रांजिशन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, दो इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन से रिप्रेजेंट करेंगे जब भी कोई ट्रांजिशन होगा। जैसे कि एक ट्रांजिशन दिखाते हैं, मान लो ABCD लिखा हुआ है, इधर ABED लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा इसको, ABCD, और इस पर स्टेट क्या दिखा रखी है, Q1। तो इसको कैसे दिखाएंगे इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन में, AB, ये देखिए AB, ID1 की जगह लिख रहे हैं AB, ये लिख दिया AB, फिर ये Q1, फिर क्या लिखा है, CD लिख दिया, ठीक है। Q1 किस पर है, C पर। अब मान लो ट्रांजिशन हुआ और ये C की जगह क्या हो गया, E हो गया, ठीक है। C की जगह क्या हो गया, E हो गया। हेड किधर मूव कर गया, देखो पहले C पे था फिर D पे पहुंच गया, हेड की पोजीशन मूव हो गई, ठीक है। तो हेड की पोजीशन मूव होने के बजाय तो यहाँ पे आ गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो कैसे लिखा जाएगा, ये ABE, देखिए ABE, और उसके बाद ये Q2, ये Q2 आ गया, और ये D आ गया, यानी कि Q2 के पहले ये सिंबल है, Q2 के बाद ये सिंबल है। तो जो मूवमेंट हो रहा है, मूव किसको शो कर रहा है, इसमें ट्रांजिशंस को शो कर रहा है कि इस पोजीशन से इस पोजीशन में ये मूव कर रही है। तो ये तीसरा तरीका है जिसकी हेल्प से हम किसी भी ट्रांजिशन या किसी भी मूव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ट्यूरिंग मशीन के द्वारा।